हेलो। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत आसानी से कर रहेंगे। मैं धर्मेश सिंह आज आपके सामने पेश लेकर कर रहा हूं चैप्टर नंबर 10, एक्सपोनेंट एंड पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होती है और पावर क्या होती है। अगर मान लीजिए आप मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरे सर के ऊपर अगर मैंने कुछ वजन रख लिया तो ये पूरी मेरी बॉडी, ये मेरी बॉडी क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगा। उस वजन को टिकाने के लिए, उस वजन को रखने के लिए, तो ये बॉडी मेरी क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। और उस पर कितना वजन है, मेरे वजन का कितना गुना है। अगर मेरा वजन 70 है, 70 और उस पर मैंने एक बोरा रखा हुआ है तो 70 केजी का, तो 70 केजी की पावर कितनी हो गई? 1। तो ये यहां पर ये कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को ही क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और ये कहलाता है बेस। ये क्या कहलाता है? बेस। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट को ही क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं? पावर। तो एक्सपोनेंट का मतलब है कि कितना गुना। ठीक है, कितना गुना पावर है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं इसमें एक्सपोनेंट के और इनके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं। पहला दिया हुआ है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। क्या कहता है ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर दो नंबर्स आपको दिए गए हैं और दोनों नंबरों के बेस सेम है तो बेस सेम होने पर पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, बेस ये सेम है, पावर ऐड कर दे, 2 की पावर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 11। 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 4, तो 5 की पावर कितना हो गया? 7। इसका मतलब है 5 कितनी टाइम है? 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 4 6 1 7, 7 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये 7 टाइम्स ना लिखना पड़े इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी लॉन्ग फॉर्म है। आ गया समझ में? तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका कहता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। सेकंड फॉर्मूला आपका कह रहा है, सेकंड फॉर्मूला आपका कह रहा है ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन। बेस सेम है या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। अगर बेस सेम है लेकिन वो डिवीजन में है, इसमें है डिवीजन में, तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो आप लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। क्या समझ में आया? आया समझ में? यस। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ए की पावर एन की पावर एन। अगर पावर सेम नहीं है, अगर पावर सेम नहीं है लेकिन बेस सेम है, पावर के ऊपर अगर पावर दिया हुआ है तो आप लिखेंगे ए की पावर एन इंटू एन। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 ये लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 12। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? यस। अगर आपको लिखा हुआ है ए की पावर माइनस एन तो आप लिखेंगे 1 अपॉन ए की पावर एन। ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर पावर माइनस में दी हुई है तो आप उसको अपॉन में करके लिख देंगे, अपॉन में करके लिख देंगे। अगर माइनस नीचे दिया हुआ तो पावर को ऊपर ले जाएंगे, यानी रेसिप्रोकल आपको करना है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है एक फॉर्मूला ए की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। अगर किसी की पावर 0 है उसका मतलब क्या है? 1। ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो ए बी की पावर क्या बनती है? एन बनती है। ये भी एक फॉर्मूला आएगा आपके सामने कि
बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर सेम वाली उन पर चढ़ा देते हैं। ये आ गया समझ में, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए 5, 6, तो 6 करने के बाद में आपको बहुत चीजें आ जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और यूजुअल फॉर्म क्या होता है, चलिए यहां पर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.00005, तो ये क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो मैं इसका पॉइंट बताऊं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 5 यहां मैंने लिखा 10 की पावर 5, यानी 5 जीरो को मैं कैसे लिखता हूं 10 की पावर 5, या 2 3 4 5, इसको मैं लिखता हूं 10 की पावर 5। जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये नीचे तो रहेगा नहीं, तो 10 की पावर -5, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी लिखा रहने दो तो भी सही है, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -5 लिखा जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आपके पास आता है यूजुअल फॉर्म, ये इसकी यूजुअल फॉर्म है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आ गया। यूजुअल फॉर्म इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक फॉर्म भी कहा जाता है। नई बुक में जो 8th क्लास की नई बुक आ रही है गीता गणित प्रकाश में एक नया शब्द आया है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, वो क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। क्या है, साइंटिफिक फॉर्म। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन हम चालू करते हैं, आ जाइए यहां एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवैल्यूएट करना है। 3 की पावर -2 दिया हुआ है, -4 की पावर -2 दिया हुआ है, 1/2 की पावर -5 दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चल रहे हैं 3 की पावर -2, ये आपको फॉर्मूला बताया था -n = 1/a की पावर n, बस यही आपको यूज करना है। तो ये हो गया 1/3 की पावर 2 = 1/3 इंटू 3 = 1/9, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में आपको लिखा है -4 की पावर -2, तो आपको पता है a की पावर -n = क्या होता है, a की पावर n, 1/a की पावर n, ये आप यूज करेंगे। तो आप लिखा 1/-4 की पावर 2, यानी 1/-4 = -4, आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/16, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको लिखा है, थर्ड 1/2 की पावर -5, वही आप करेंगे a की पावर -n = 1/a की पावर n, तो 1/2 है, तो 1/1/2 की पावर 5, तो ये आपके पास बना, यानी ये ऊपर चला गया तो 2 की पावर 5 बना। 2 की पावर 5 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये 32 आपका आंसर बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को आप राइट कीजिए, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है पावर के ऊपर माइनस होती थी, क्या करते थे, आपने क्या किया, a की पावर -n = 1/a की पावर n, ये फॉर्मूला यूज किया यहां इसके लिए। तो 1/-4 की पावर 5, और ये है डिवाइड बाय -4 की पावर 8, क्योंकि ये तो डिवाइड में है, इसके नीचे 1 लगाया तो आपके पास बना -1/4 की पावर 5 इंटू 1/, क्योंकि डिवाइड में ये तो नीचे आता है और ये ऊपर आता है, तो 1/-4 की पावर 8। अब देखो बेस सेम है, तो आपके पास बना 1/4 माइनस का, और इसकी पावर हो गई 8 और 5 30, 5 + 8, ये बना -4 की पावर 30, जिसको ऊपर ले जाने के बाद में क्या बनेगा, -4 की पावर -30।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में सेकंड दिया हुआ है 1/2 की पावर 3 की पावर 2। तो ये पावर के ऊपर पावर हो तो आप क्या करते हैं, आपने पहले भी देखा हुआ है a की पावर m इंटू n, ये वाली कोटेशन लगाया 1/2 की पावर 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6, ये आपका बना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर -6, ये भी आंसर आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 3 की 5/4 की पावर 4, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो यहां पर पावर सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे -3 इंटू 5/4 की पावर 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/4 की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 और इंटू 3 की पावर -5, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, ये आपने कोटेशन लगा दिया। तो ये लिखा है 1/3 की पावर 7 डिवाइड बाय 1/3 की पावर 10, यहां तक समझ में आ गया, इंटू 1/3 की पावर 5, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 की पावर 7 3 की पावर 10/1 इंटू 1/3 की पावर 5, ये कंडीशन हो गई। देखो नीचे तो सेम है तो लिखे 3 की पावर 10 और नीचे 3 की पावर 7 प्लस 5 3 की पावर 10/3 की पावर 12। जब ये ऊपर जाएगा आपको पता ना a की पावर m/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये कोटेशन यहां पर फिट होगी। तो 3 की पावर 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 की पावर -2, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 या 1/9। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लिखेंगे a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, यहां पर आ जाए तो 2 की पावर 1/2 की पावर 3 इंटू 1/-7 की पावर 3, देखो पावर सेम है तो आपको पता है a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m, ये बनता है। ये कोटेशन आपने यहां पर यूज की तो ये बना आपका 1/-14 की पावर 3, ठीक है। या आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -14 की पावर -3, ये भी आपका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए फटाफट, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप बता दीजिए, उस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैल्यू निकालना है। आपको पता है यहाँ पर ये कंडीशन दी कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है, और a की पावर -n इज इक्वल टू बराबर 1/a की पावर n होता है। एक कोटेशन ये लगानी है, एक कोटेशन ये लगानी है आपको। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1/4 हो गई इंटू 2 की पावर 2। तो आप लिख सकते हैं यहां पर आप क्या लिख सकते हैं 1, चलो इसका एलसीएम ले लेंगे, चलो 4 हो गया, 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। तो 5/4 इंटू 4 कैंसिल कर दिया तो 5 आंसर आया नहीं आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, ये कंडीशन आपकी अप्लाई हुई तो 1/2 हो गया, ये 1/4 बना, इसके बाद में डिवाइड हुआ तो 1/2 की पावर 2 बना। अगर इस यहां मल्टीप्लाई लगाते हैं तो देखो 1/8 हो गया इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 1 बना, तो ये 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, वही a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, ये कोटेशन आप यूज करेंगे। तो ये रखा है
तो आपके पास बना 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, ये बन गया, प्लस 4 की पावर 2 बन गया। पावर सब में सेम है, a की पावर m इंटू, यहां तो वो इंटू वाला काम नहीं थी, तो 4 हो गया, 9 हो गया, प्लस 16 हो गया, 25 4 29, ये बना आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर -1 आपके पास में a की पावर -n 1 अपॉन a की पावर n है, ये वाला कोटेशन बन रहा है। सेकंड बन रहा है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये लिखेंगे 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5, इस पूरे की पावर 0 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं, 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका दिया गया -2 अपॉन 3 की पावर -2 की पावर 2, तो आपको पता है a की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n होता है। यहां आप करेंगे इसको रिवर्स कर दें, तो ये बन गया 3 अपॉन 2 की पावर 2, और ये इसकी पावर 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2 की पावर क्या बना 4 बना। पावर के ऊपर पावर, a की पावर n की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n, ये कोटेशन यहां पर यूज हुई है। तो 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 81 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपने कर लिया है, मुझे आस नहीं थी कि आप इतनी आसान तरीके से कर लेंगे, लेकिन आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आप क्वेश्चन चुटकी बजाते ही कर रहे क्वेश्चन। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इवेल्युएट करना है। यहां पर क्वेश्चन दिया, देखो a की पावर -n इज इक्वल टू, आप लिखते थे कि a की पावर 1 अपॉन a की पावर n, ये कोटेशन आपको यूज करनी है। 8 दिखा तो 1 अपॉन 8 लिखा आपने, यहाँ 5 की पावर 3 लिखा, ये आपके पास में है 2 की पावर -4, ये 2 की पावर -4 ऊपर गया तो क्या बना, देखो 8 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 बना। तो देखो 3, ये वाली पावर और ये वाली पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 250, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है, करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। सेकंड क्वेश्चन आपने लिया, यहां पर लिखा है a की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, ये कोटेशन आपने यूज की, तो 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6, ये आपके पास है। तो देखो सब मल्टीप्लाई हो रहे, 5 टू 10 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लिख रहे हैं 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आपको पता है a की पावर माइनस में, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर n इंटू, यहां पर आपने इंटू 5 की पावर कितना किया 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, ये पावर सेम है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये कोटेशन आप यूज करेंगे। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इसको उधर भेजा तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 5 में से 3 घटाया तो m की वैल्यू हो गई 2। 2 रख के देखो, यहां पर 2 रखा 5 हो गया इक्वल टू 5, तो दोनों तरफ सेम आ गया, क्वेश्चन आपका हो गया राइट डाउन। ये 2 क्वेश्चन आपके पास है, इवैल्यूएट करना है और दूसरे में सिंप्लीफाई करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 6 का फर्स्ट,
ये लिया है a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, ये कोटेशन यहां यूज की है। तो जैसे ही ये ऊपर हो जाएगा तो 3 बना, माइनस 4 बना, और इसकी पावर क्या हुई, माइनस 1 हुई। तो अब ये वापस से क्या बनेगा, देखो इसकी पावर थी तो क्या बना 3, और ये ऊपर क्या 4, पावर कितना है माइनस 1, 3 में से 4 तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये बना। तो 1 अपॉन 1 की पावर क्या होगा, माइनस 1 ही आंसर इसका आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन a की पावर n माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, यही कोटेशन यहां भी यूज हुई है। तो 8 अपॉन 5 करें क्या, बोलो सही हो गया, ऊपर से नीचे कर दिया हमने, ये 5 अपॉन 8 किया और इसकी पावर 4 हो गया। अब यहां पर बेस सेम होता तो पावर क्या होती, ऐड होती, लेकिन बेस सेम नहीं है। तो देखो 8 की पावर, ये ऐसे लिखे 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4, 8 की पावर 4। अगर मैं इनको ऊपर, इसको ऊपर ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो ये क्या होगा, ये बनेगा आपका 8 की पावर 7 माइनस 4 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 7। तो 8 की पावर तो 3 बना, और इंटू 5 की पावर क्या बना, माइनस 3 बना। ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया आपका 512 अपॉन 125, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर ये 7 का फर्स्ट, 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर माइनस 4, ये 5 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं, और टी की पावर माइनस 8। देखो 5 की पावर 2 हुआ, टी की पावर माइनस 4 बना, 5 की पावर 3 माइनस का 2 इंटू 5 इंटू टी की पावर माइनस 8, माइनस बना, इसको नीचे, इसको ऊपर, और इसको ऊपर। तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये एक और नीचे है तो इसको नीचे रहने दो क्योंकि ये प्लस में रहेगा, ये लो ये भी नीचे रहने दो। टी की पावर क्या बना 4, यहां टी की पावर क्या बना 8 बना। ठीक है, अब ये कितना हो गया 5 की पावर 5 बन गया, और ये हुआ आपका, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर बचा नीचे क्या, टी की पावर ऊपर क्या बचा 8, तो टी की पावर 8 माइनस 4, ये हुआ। नीचे कितना बचा 2 बचा आपके पास में, तो ये हो गया आपके पास में 5 की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 625 टी की पावर 4 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड, 7 का सेकंड, ये दिया हुआ है, ये रहा। तो 3 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर माइनस 5, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, ये कोटेशन आपको यूज करनी है। तो आप क्या करें, 3 की पावर को नीचे लिया है तो 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहां पर लिखा है 3 की पावर को अगर आप नीचे वाली पावर को भी ऊपर लेके जाएं तो देखो पहले 3 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर माइनस 5 कर दिया, कहीं गलत नहीं हो सकता। 5 की पावर माइनस 7, 2 इंटू 3 की पावर माइनस 5, फैक्टर करके लिखा है मैंने। अब देखो 5 की पावर 3 हो गया मेरा, ये 3 की पावर माइनस 5, ये 2 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर माइनस 5,
नीचे 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5, 3 की पावर -5। अब ये माइनस वाले सबको ऊपर ले जा रहे हैं, तो सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बना 5 की पावर 3, ये माइनस में 5, नीचे वाले ऊपर लेके गए तो प्लस में 7, बस 5 की पावर का खत्म हो गया इंटू, अब चलेंगे 3 की पावर -5, नीचे 3 की पावर क्या है प्लस का 5, 2 की पावर नीचे ऊपर है 2 की पावर -5, नीचे 2 की पावर क्या है +5, खत्म खेल। यहां 3 और 7 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 की पावर 5 बचा, ये 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है 625, और ये हुआ 3125, ये आपका आंसर हो गया। यहां क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने कंप्लीट 7 क्वेश्चन कर लिए, बिना हेजिटेशन के आपने 7 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप इसका आंसर 3 1 2 5 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां भी छोड़ सकते थे कि आंसर आपका क्या हो गया 5 की पावर 3, यही आंसर हो गया। आपने इवेल्युएट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझे। तो ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट होती है। आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपको पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों